दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो भारत के इतिहास में मील का पत्थर साबित हो सकती है। अब तक आपने सुना होगा कि सऊदी अरब, रूस, अमेरिका और इराक जैसे देश कच्चे तेल के उत्पादन में आगे हैं, लेकिन अब भारत भी इस खेल में उतरने वाला है। जी हां, भारत के सबसे बड़े और ऐतिहासिक राज्य उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाली खबर आई है। यहां कच्चे तेल के विशाल भंडार खोजे गए हैं। बलिया जिले में तेल के ये भंडार न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख सकते हैं। भारत, जो अब तक अपनी 85% तेल जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, अब आत्मनिर्भर बनने की राह पर है, और यह सिर्फ शुरुआत है। पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार और ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, लगातार देश में नए तेल भंडार खोजने की कोशिश कर रहे थे। पहले ओएनजीसी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन और कावेरी बेसिन में तेल के भंडार खोजे थे, लेकिन अब यह खोज उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार जियोकेमिकल, ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक सर्वेक्षण के आधार पर बलिया जिले में कच्चे तेल के बड़े भंडार की पहचान हुई है। रिपोर्ट्स इतनी सटीक हैं कि ओएनजीसी ने समय बर्बाद किए बिना वहां खुदाई भी शुरू कर दी है। तेल के इन भंडारों के मिलने से भारत को कई बड़े फायदे होंगे। जैसे ही उत्तर प्रदेश में तेल निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी, भारत को विदेशों से कम तेल आयात करना पड़ेगा। इससे डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी आ सकती है, जिसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। भारत हर साल $160 बिलियन, करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए कच्चा तेल खरीदने में खर्च करता है। अब जब देश में ही तेल मिलेगा तो यह पैसा भारत के विकास में लगेगा। जब भारत तेल खरीदने के लिए डॉलर पर निर्भर नहीं रहेगा तो भारतीय मुद्रा मजबूत होगी। इससे महंगाई पर भी नियंत्रण रखा जा सकेगा। तेल उद्योग से जुड़े हजारों नए रोजगार पैदा होंगे। इससे उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। भारत की सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि हमें अपने तेल और नेचुरल गैस का 85% हिस्सा आयात करना पड़ता है। इससे न केवल हमारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, बल्कि यह भी तय हो जाता है कि तेल की कीमतें बाहरी कारकों से प्रभावित होती रहेंगी। अब जब उत्तर प्रदेश में खुदाई शुरू हो चुकी है, तो आने वाले सालों में भारत तेल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकता है। अगर यह भंडार बड़े स्तर पर साबित होता है, तो भारत को अरब देशों की तेल नीति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अगर बलिया और बागपत जिलों में मिले कच्चे तेल के भंडार वास्तव में उतने बड़े हैं जितने की अनुमान लगाए जा रहे हैं, तो भारत की तेल नीति पूरी तरह बदल जाएगी। भारत अब केवल तेल खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि तेल का निर्यातक भी बन सकता है। सऊदी अरब, रूस, अमेरिका जैसे देशों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। भारत को तेल की कीमतों में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा। अब तक भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक रहा है। जब भारत तेल खरीदार था, तब सऊदी अरब, अमेरिका, इराक और रूस जैसे देशों को फायदा होता था। लेकिन अगर भारत खुद तेल उत्पादन करने लगेगा, तो यह इन देशों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई देश आत्मनिर्भर बनने की राह पर बढ़ता है, तो पश्चिमी देशों को यह रास नहीं आता। उदाहरण के लिए, जब भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया, तो अमेरिका ने विरोध जताया। जब भारत ने खुद की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री विकसित करनी शुरू की, तो चीन और अमेरिका सतर्क हो गए। अब जब भारत तेल उत्पादन पाप्यावन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ रहा है, तो निश्चित ही कई देश इसे रोकने की कोशिश करेंगे। अगर बलिया में खुदाई सफल होती है और वहां बड़े स्तर पर तेल निकलता है, तो यह संभव है कि भारत भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाए जो तेल बेचते हैं। सोचिए, अगर भारत तेल का निर्यातक बन जाए तो क्या होगा? अरब देशों के शेख लोग हमसे तेल खरीदने आएंगे। भारत अपने तेल संसाधनों से विदेशी मुद्रा कमाएगा। दुनिया में भारत की आर्थिक ताकत और भी बढ़ जाएगी। ओएनजीसी ने 3 साल के लिए बलिया में 8 एकड़ भूमि लीज पर ली है, और यहां ड्रिलिंग 3001 मीटर की गहराई तक जाएगी। असम से भारी क्रेन और अत्याधुनिक उपकरण मंगाए गए हैं ताकि खुदाई तेजी से हो सके। अगर खुदाई सफल होती है, तो यह भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तेल का सस्ता होना सिर्फ उत्पादन पर निर्भर नहीं करता,
बल्कि उसकी रिफाइनिंग और सरकार की नीतियों पर भी निर्भर करता है। लेकिन अगर भारत के पास खुद का तेल होगा तो सरकार पर टैक्स कम करने का दबाव बनेगा और कीमतें कम हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में कच्चे तेल का मिलना भारत के लिए एक नई क्रांति की शुरुआत है। यह न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि भारत को एक ऊर्जा सुपर पावर बनने की दिशा में भी आगे बढ़ाएगा।